हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम पढ़े हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े चैप्टर 6 यूक्लिड की ज्यामिति की भूमिका। पिछले क्लास में हम आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दिए थे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व किए थे। इस क्लास में हम 3 से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि एल ए बी, एल का मतलब होता है रेखाखंड ए बी की लंबाई को व्यक्त करता है तो निम्नांकित रिक्त स्थानों को इस प्रकार भरे कि कथन सत्य हो। सी जो है रेखाखंड ए बी पर है, तो एल ए बी बराबर एल ए सी प्लस एल क्या होगा। मान लीजिए कि रेखाखंड सी जो है, सी बिंदु सी जो है रेखाखंड ए बी पर है। तो यहाँ पर रेखाखंड रेखाखंड है, ठीक है, रेखा नहीं है, रेखाखंड ए बी है। यहाँ पर ए हो गया और ये बी हो गया, और सी जो है रेखाखंड ए बी पर है। तो सी बिंदु हो गया या आपका ये बिंदु हो गया। तो एल का मतलब होता है कि ए बी की लंबाई। तो एल ए बी मतलब कि रेखाखंड ए बी की लंबाई एल ए बी हो गया। पूरा कितना हो गया, ये एल ए बी हो गया, पूरा एल ए बी हो गया। एल ए बी बराबर क्या होगा, एल ए सी की लंबाई या प्लस क्या होगा, सी बी की लंबाई या बी सी की लंबाई। तो एल सी बी, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सी बी भरा जाएगा। सिंपल है, सी बी भरा जाएगा या बी सी भरा जाएगा। तो एल बी सी हो जाएगा। एल ए बी बराबर क्या होगा, रेखाखंड ए बी की जो लंबाई होगा कितना होगा, ए सी प्लस बी सी। तो ए सी प्लस बी सी यानी कि एल बी सी, एल ए सी प्लस एल सी बी या एल बी सी। तो सी बी यहाँ भरा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो गया। चौथा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो एक समकोण में कितने डिग्री होते हैं, एक समकोण में 90 अंश होते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 90 अंश होते हैं, ये तो सबको पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा का बी है कि यदि बिंदु एक्स जो है कोण बी ए सी के अभ्यंतर में है, मतलब कि कोण बी ए सी, मान लीजिए यहाँ पर ये कोण बना लेते हैं, ये आपका हो गया बी ए सी हो गया। बिंदु जो है एक्स है, बिंदु यहाँ पर एक्स है, मान लीजिए कि यही बिंदु एक्स है। एक्स जो है बी ए सी के अभ्यंतर में, मतलब कि बी ए सी के अंदर में है, बहिर में है, बहिर रहता तो इधर हो जाता, बी ए सी के अभ्यंतर में है। और कोण बी ए एक्स बराबर बी ए एक्स को मिला देते हैं, तो कोण बी ए एक्स जो है वो 42 डिग्री है। कोण बी ए एक्स 42 डिग्री है, तथा कोण बी ए सी 70 डिग्री है। कोण बी ए सी जो है ये पूरा जो है ये आपका 70 डिग्री है। तो कोण एक्स ए सी की माप ज्ञात करना है, एक्स ए सी की माप ज्ञात करना है। तो कोण एक्स ए सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एंगल कोण जो है एक्स ए सी बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी पूरा, ये पूरा कोण माइनस ये कोण बी ए एक्स, ये पूरा कोण माइनस ये जो कोण घटा देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो कोण एक्स ए सी बराबर हो जाएगा कोण बी ए सी, कोण बी ए सी माइनस हो जाएगा कोण बी ए एक्स, कोण बी ए एक्स। तो बराबर कितना हो जाएगा, 70 माइनस 42, 70 माइनस 42 घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 और 6 में से 4 गया 2, तो 28 डिग्री आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण एक्स ए सी की माप हो जाएगा 28 डिग्री। तो इस तरह से चौथा नंबर क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है हम आप लोग को यहाँ नोट कर दिए हैं ताकि आसानी से हम लोग समझ सकें। किताब पर जो है जगह कम रहता है, इसलिए हम इसको नोट कर दिए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, x डिग्री वाले कोण का पूरक कोण और समपूरक कोण। तो पिछले क्लास में हम पूरक कोण और समपूरक कोण और सभी तरह का कोण बताए थे आपको। तो पिछला क्लास जाके देख लीजिएगा आप लोग, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चलिए देखते हैं 5वां का ए। एक बार जो है रिपीट कर लेते हैं, पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे पूरक कोण और समपूरक कोण। तो पूरक कोण किसको कहते हैं, यदि दो कोणों का मापों का जोड़ जो है 90 डिग्री होगा तो उसको बोलते हैं पूरक कोण। यदि दो कोणों के मापों का जोड़ 90 डिग्री होगा अर्थात एक समकोण होगा तो परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण को 3 नाम से जाना जाता है, पूरक कोण, अनुपूरक कोण, कोटिपूरक कोण, कम्प्लीमेंट्री एंगल। और समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों के मापों का जोड़ 180 डिग्री होगा तो वे परस्पर समपूरक कोण कहलाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को 5वां का एक क्वेश्चन उसी पर आधारित है, पूरक कोण। और 5वां में जितने भी क्वेश्चन है सभी जो पूरक कोण और समपूरक कोण पर आधारित है। तो 180 डिग्री वाले कोण का पूरक कोण क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों
पूरक कोणों का योग जो होता है 90 डिग्री होता है, तो एक कोण दिया है 1 डिग्री, तो दूसरा कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। और संपूरक कोण क्या हो जाएगा, संपूरक कोण में दोनों कोणों की मापों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री होता है। दोनों कोणों के मापों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यदि एक कोण x डिग्री है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री में से x घटा देंगे तो 180 डिग्री माइनस x डिग्री। बी कह रहा है कि 22 डिग्री वाले कोण का पूरा कोण कितना हो जाएगा, इसको क्या कर देंगे 90 में से माइनस 22 घटा देंगे 22 डिग्री, तो कितना बच जाएगा 9 में से 2 जाएगा 7, यानी 10 में से 2 जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा 8, और ये बच गया कितना 8 बच गया, तो ये हो जाएगा 68 डिग्री। तो 68 डिग्री हो जाएगा इसका पूरक कोण। और संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 22 कर देंगे, 180 में से 22 घटा देंगे तो 10 में से 2 जाएगा 8, और ये बच गया 7 में से 2 गया 5, और ये 1 का 1, तो ये हो जाएगा संपूरक कोण हो जाएगा इसका 158 डिग्री। इसी तरह से सी नंबर क्वेश्चन है 75 डिग्री के कोण का पूरा कोण कितना होगा, तो 90 माइनस x हो जाएगा। तो 90 माइनस 75, तो 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 85 आ 10 90, तो 15 डिग्री हो जाएगा। 90 में से 75 घटाएंगे तो, और संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस 75, 180 माइनस 75 तो कितना हो जाएगा 105 डिग्री हो जाएगा। 75 डिग्री का कोण का पूरा कोण कितना हो जाएगा 90 में से 90 माइनस 75 करेंगे तो 15 आ जाएगा। और संपूरक कोण, चूँकि संपूरक कोण के जोगों की माप जो होता है, मापों के जो योग होता है, संपूरक कोण के मापों का जो योग होता है 180 डिग्री होता है। तो एक दिया है 75 डिग्री, तो दूसरा हो जाएगा 180 माइनस 75, ये आपका 105 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 50 डिग्री के कोण का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, संपूरक कोण पहले दे दिया है, तो 180 माइनस 50 कितना हो जाएगा 130 डिग्री हो जाएगा। और पूरक कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 50, 90 डिग्री माइनस 50 तो मतलब कि 40 डिग्री हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों को सॉल्व कर रहा है पूरक कोण और संपूरक कोण। ई कह रहा है कि वह कोण जो अपने संपूरक कोण के बराबर है तो क्या होगा तो वह कोण जो निकालना है जो अपने संपूरक कोण का बराबर होगा, चूँकि संपूरक कोण के बराबर है, यानी कि दोनों कोण बराबर हैं। और हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का मापों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है, या अर्थात दो समकोण होता है। तो यानी कि मान लेते हैं कि x है और उसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स दोनों क्या है बराबर हैं, तो 2x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, तो x और क्या आ जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री का संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 माइनस 90, तो कितना बचेगा 90। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, चूँकि संपूरक कोणों के दोनों कोणों की मापों का जोड़ 180 डिग्री होता है, और चूँकि दोनों कोण बराबर है तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर क्या हो जाएगा 180 बटा में 2 यानी कि 90 डिग्री। एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो पूरक कोण आपस में समान हो तो प्रत्येक कोण क्या होगा। और पूरक कोण दोनों पूरक कोण समान है, मान लेते हैं एक x है तो दूसरा भी समान है, आपस में समान है, दूसरा भी क्या होगा x होगा, दूसरा भी x होगा। और जो पूरक कोण होता है कि पूरक दो कोणों की मापों का जोड़ 90 डिग्री होता है, तो अर्थात एक समकोण हो तो परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। तो पूरक कोणों का जोड़ कितना होता है, दोनों का जोड़ करेंगे तो 2x हो जाएगा, दोनों का जोड़ कितना होता है 90 डिग्री, तो x बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री यदि होगा तो पूरक कोण आपस में समान होंगे। जी नंबर क्वेश्चन है कि वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगना है क्या होगा। वह कोण जो अपने संपूरक कोण का दुगना है, मान लेते हैं कि वह कोण जो है x है, इसका संपूरक कोण कितना हो जाएगा, माना जो है कोण x, कोण बराबर x, तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा, इसका संपूरक कोणों का जोड़ क्या होता है 180 डिग्री, तो संपूरक हो जाएगा 180 माइनस x हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि जो कोण है अपने संपूरक कोण का दुगना है, ये जो कोण है इसका संपूरक कोण हो जाएगा 180 माइनस x, तो ये अपने संपूरक कोण का दुगुना है, यानी कि यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, इसका दुगुना है इसके बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर x है माइनस 2x है, 3x आ जाएगा, इधर x बराबर क्या हो जाएगा 360, 180 गुना 2 360 माइनस 3x, 180 माइनस 2x, तो 2x इधर आ जाएगा, हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा 360, तो x बराबर हो जाएगा इस तरह से, x बराबर आपका 360 बटा में
360/3 यानी कि 120 डिग्री हो जाएगा। तो 120 डिग्री आंसर हो जाएगा आपका। तो 120 डिग्री का आंसर हो जाएगा। मिला के भी देख लीजिए आप, 120 डिग्री का संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री, इसका 60 डिग्री से 2 से गुना कीजिएगा तो 60 दूनी 120, तो अपने संपूरक कोण का ये दोगुना हो गया ना। तो इस तरह से आपका ये हो गया। समझ में आ गया आपको किस तरह से किए। मान लीजिए कि कोण x है और क्वेश्चन कह रहा है कि अपने संपूरक कोण का दुगुना है। तो मान लीजिए कोण x है तो उसका संपूरक कोण हो जाएगा 180 - x। तो यह जो कोण है अपने संपूरक कोण 180 - x का दुगुना है। बस इसी को सॉल्व कर दिए। x बराबर क्या आ जाएगा, दुगुना 180 यानी कि 360 - 2x -2x प्लस x, ये इधर आ जाएगा 3x हो जाएगा बराबर 360। इस तरह से x बराबर आ गया 360/3 यानी कि 120 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो कोणों का योग एक समकोण अर्थात 90 डिग्री है, यदि दो कोणों का योग एक समकोण है अर्थात 90 डिग्री है, तो क्या उन्हें क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। अभी हम आपको बताए हैं उन्हें क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। यदि दो कोणों के माप का जोड़ 90 डिग्री हो तो परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं अर्थात उन्हें पूरक कोण कहते हैं। अगला है कि यदि दो कोणों का योग दो समकोण अर्थात 180 डिग्री हो तो उन्हें क्या कहते हैं, समपूरक कोण। समपूरक कोण इसको क्या क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं, अनुपूरक कोण बोलते हैं, कोटिपूरक बोलते हैं या कम्प्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में। इसका जो है एक ही नाम है समपूरक कम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, सॉरी सप्लीमेंट्री एंगल। ये इसको कम्प्लीमेंट्री एंगल, इसको सप्लीमेंट्री एंगल, इतना ध्यान रखना है। आपका हो गया पांचवा का आई हो गया। इसमें और भी है 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम के कोण को क्या कहते हैं। यहाँ पर हम पिछले क्लास में हम आपको बताए हैं कि पिछला क्लास आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। पिछले क्लास में बताए हैं कि जो कोण दो समकोण से बड़ा और चार समकोण से छोटा, यानी कि वही तो क्वेश्चन में भी कि 180 डिग्री से अधिक, दो समकोण यानी कि 180 डिग्री से बड़ा और चार समकोण 360 डिग्री से छोटा हो तो उसे क्या कहते हैं, पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। तो यहाँ पर क्या लिखे देंगे, पुनर्युक्त कोण कहते हैं उसको। क्या कहते हैं, पुनर्युक्त कोण कहते हैं उसे, पुनर्युक्त कोण कहते हैं या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। आपका आंसर में क्या लिखा है, पुनर्युक्त कोण ही लिखा है, ठीक है। तो ये पुनर्युक्त कोण कहते हैं। अगला है कि 120 डिग्री के संपूरक कोण की माप। तो संपूरक कोण के माप के 180 में से 120 घटा देंगे। 120 डिग्री, क्योंकि संपूरक कोण के मापों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो एक कोण दिया हुआ 120 डिग्री तो उसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा, 180 - 120 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। अब आ गए हम लोग कहाँ पर, किताब में। तो यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब छठा क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगनी है। तो ये इस कोण की माप और इसके संपूरक कोण की माप याद करें। चलिए देखते हैं। आंसर, एक कोण की माप जो है अपने पूरक कोण की माप की दुगनी, ठीक है। तो इस कोण की माप और उसके संपूरक कोण की माप याद करें। तो एक कोण की माप मान लेते हैं x है। क्वेश्चन करेगा अपने पूरक कोण मान लेते हैं, कोण बराबर x है, कोण बराबर x। तो इसका पूरक कोण की माप की दुगनी, पूरक कोण कितना हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री - x। पूरक कोण बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री - x। तो 90 डिग्री - x हो गया पूरक कोण। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कोण की माप जो है x जो है अपने पूरक कोण की माप कितना है, इसका पूरक कोण माप की दुगनी है। तो ये जो है इसकी दुगनी है, तो 2 से गुना कर देंगे इसको, ठीक है। अपने पूरक कोण की माप की ये दुगनी है। कौन दुगनी है, x, कोण x जो माने हैं। इसी को सॉल्व कर देके हम कोण निकालेंगे, इस कोण की माप निकाल लेंगे और इसके संपूरक कोण की माप याद कर लेंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 गुना 90 180 डिग्री हो जाएगा -2x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2x इधर जाएगा, क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, 2x + x 3x हो गया। 3x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180/3, ठीक हो जाएगा 60 डिग्री। तो कोण की माप क्या आ गया, यहाँ पर दिख रही है, कोण की माप हो गया, कोण की माप 60 डिग्री। आपका हो गया कोण की माप 60 डिग्री, ठीक है। उसके संपूरक कोण की माप याद करना है। तो संपूरक कोण क्या हो जाएगा, संपूरक कोण हो जाएगा, संपूरक कोण बराबर 180 - 60 बराबर क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा। पहला आंसर ये और दूसरा आंसर ये 120 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग जो है
चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि उस कोण का माप निकाले जो अपने पूरक कोण का 4 गुना हो। तो उस कोण का मान निकालें जो अपने पूरक कोण का 4 गुना हो। तो मान लेते हैं, माना कोण जो है, माना कोण बराबर x डिग्री है, ठीक है। तो अपने पूरक कोण, इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा, इसका पूरक कोण हो जाएगा कितना, 90 डिग्री माइनस x, क्योंकि पूरक कोणों का मापों का जो क्या होता है 90 डिग्री और समपूरक कोणों का मापों का जो 180 डिग्री। तो पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। अब क्वेश्चन से कह रहा है कि प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, प्रश्न से अपने पूरक कोण का 4 गुना है, जो x है जो है इसका पूरक कोण कितना है 90 डिग्री माइनस x है, इसका जो है इसका ये अपने पूरक कोण के माप का 4 गुना है। तो 4 गुना कर देंगे, इसको 4 गुना है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90 गुना 4 कर देंगे तो 360 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ये 4x, ठीक है। माइनस 4x इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x है, 5x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा 360 बटा में 5। जब उसको कटा देंगे तो 5 7 35, अब 5 दूनी का 10, तो x बराबर 72 डिग्री, आपका 72 डिग्री आंसर हो जाएगा। कोण माने हैं x, तो यही हो जाएगा 72 डिग्री आंसर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, बस 2-3 क्वेश्चन है, इसी क्लास में सॉल्व कर देते हैं। तो इस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण का माप से 20 डिग्री अधिक है। तो मान लेते हैं कोण, माना लिखेंगे, माना कोण की माप, माना कोण है x डिग्री, ठीक है, अपने पूरक कोण, तो इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा, इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x, पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कहता है, प्रश्न से ये कहता है कि अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। जो x है उसका पूरक कोण क्या है 90 डिग्री माइनस x, ठीक है। अभी दोनों को हमको बराबर करना है, दोनों को हमको बराबर, ये हो गया कोण हो गया और ये हो गया पूरक कोण। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पूरक कोण से, इस पूरक कोण से ये 20 डिग्री अधिक है, ये यानी कि ये 20 डिग्री अधिक है। कौन, ये कोण जो है अपने पूरक कोण से ये 20 डिग्री अधिक है। तो इधर 20 डिग्री जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, तो बस बराबर हो गया। बस इसको सॉल्व कर देना है। इधर माइनस x है तो इधर जाएगा क्या, इतना जाएगा 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 90 + 20 70 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा 70 बटा में 2 यानी कि 35 डिग्री। तो कोण 35 डिग्री, आपका 35 डिग्री आंसर हो गया, ठीक है। इसका ऐसे ज्ञात करके भी देख लीजिए, इसका 35 डिग्री आ गया तो इसका पूरा कोण कितना हो जाएगा 90 - 35। तो 90 - 35 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 - 35 करेंगे तो आपका हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 90 में से 35 घटाइएगा तो 55 डिग्री आएगा। तो 55 डिग्री आ गया तो ये देखिए 35 से जो है अपने पूरक कोण से, पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है, जो अपने पूरक कोण की माप से 20 डिग्री अधिक है। सॉरी, यहाँ 55 डिग्री आना चाहिए। जब हम जांच करें तो पता चला ना, तो इस तरह से जांच करके पता कर लेना चाहिए। देखिए 90 + 20 क्या हो गया, माइनस नहीं करना है, 90 + 20 क्या हो जाएगा आपका 110 हो जाएगा, सॉरी 110 हो गया, 110 डिग्री। तो यहाँ पर 110 हो गया, 110 बटा में 2 करेंगे कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है 55 डिग्री। तो यहाँ पर 55 डिग्री हो जाएगा आंसर, 55 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका पूरा कोण निकालेंगे तो 35 होगा, तो 35 डिग्री हो जाएगा। तो अपने पूरा कोण 35 से क्या है 20 डिग्री अधिक है। तो आंसर हमको जांच भी कर लिए, तो 55 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, उस कोण की माप क्या है जिसका समपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। उस कोण की माप क्या है, माना कोण बराबर x है जिसका समपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। तो इसका कोण मान लीजिए x है, तो इसका समपूरक कोण क्या हो जाएगा, इसका समपूरक कोण हो जाएगा 180 - x, 180 डिग्री माइनस x। और पूरक कोण क्या हो जाएगा, इसका पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x, पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न से क्या कह रहा है कि जिसका संपूरक कोण जो है, संपूरक कोण का 180 डिग्री माइनस x जो है अपने उसके पूरक कोण के 6 गुना है। तो इसका पूरक कोण क्या है 90 डिग्री माइनस x। अब दोनों को बराबर करना है,
तो दोनों को बराबर करना है, तो जो कह रहा है क्वेश्चन कि संपूरक कोण जो है पूरक कोण के 6 गुना है, 6 गुना है, तो 6 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा। अब हमको इक्वेशन मिल गया, अब इसको सॉल्व कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा कितना, 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे, 9 × 6 = 54, 540 माइनस 6x, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। माइनस 6x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब प्लस इधर है प्लस 6 हो जाएगा, और माइनस एक्स, तो यहाँ पर लिखिए ना 6x माइनस एक्स, एक इधर है 540 माइनस 180, तो इधर आपका आ गया 5x, 5x बराबर 540 में से यहाँ 0 में से 0 गया, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 8 गया 6, और 4 में से गया 3, तो 5x बराबर 360, x बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटा में 5, इसको कटा देंगे तो 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 172 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से इस कोण की माप आ गया 72 डिग्री। जांच करके देख लेते हैं, इसका पूरा कोण क्या हो जाएगा 18 डिग्री होगा, पूरा कोण 18 डिग्री होगा, और जो इसका समपूरक कोण जो होगा 180 माइनस 72 यानी कि 108 होगा। तो 18 × 6 = 78 करेंगे ना, तो ये आपको आ जाएगा। इसका समपूरक कोण जो है अपने पूरा कोण का इसके पूरा कोण का 6 गुना है, तो हमारा आंसर सही है। आंसर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है किताब में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। उस कोण की माप निकालें जिसके पूरक कोण और संपूर्ण कोण का योग 120 डिग्री है। तो माना जो है कोण जो है x डिग्री, माना कोण x डिग्री है, तो इसका पूरक कोण क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एक्स, 90 डिग्री माइनस एक्स, और संपूरक कोण क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, और संपूरक कोण हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स। प्रश्न से क्या कह रहा है आपको कि पूरक कोण और संपूर्ण कोण का योग जो है 120 डिग्री है, यानी कि पूरक कोण कितना है 90 डिग्री माइनस एक्स, और प्लस इसका संपूरक कोण 180 डिग्री माइनस एक्स, दोनों का जोड़ जो है 120 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 90 और 180 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 270 डिग्री माइनस 2x बराबर 120 डिग्री हो गया। इसके बाद 2x इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 2x इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसके बाद 270 माइनस हो जाएगा 120। तो यहाँ पर कर लेते हैं, 2x बराबर कितना आ जाएगा 0, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, और 2 में से गया 1, तो 2x बराबर 150। तो x बराबर क्या हो जाएगा 150 बटा में 2, कितना हो जाएगा ये 75 डिग्री। तो कोण कितना हो जाएगा x बराबर कितना आएगा 75 डिग्री। तो लिख देंगे कि अतः कोण की माप जो है 75 डिग्री। इस तरह से सबको हम लिख लेंगे ताकि हमको अच्छा से नंबर मिल सके। ये कोण की माप हो जाएगा 75 डिग्री, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको जांच करके भी देख लीजिएगा, दोनों का जोड़ 120 डिग्री आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है इसमें प्रश्नावली 6 का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस क्लास में। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे रेखाएं एवं कोण, अध्याय 7 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।